स्टार्ट हो गया। ठीक है, वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स इन फिजिक्स क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें पिछले लेक्चर में एक न्यूमेरिकल होमवर्क दिया गया था, उसे पहले सॉल्व किया जा रहा है। उसमें आपको कहा जा रहा था दो बल्ब्स हैं, एक 100 वाट का, दूसरा 60 वाट का। वोल्टेज तो सेम होता ही है, इसलिए V1 V2 दोनों 220 वोल्ट दिया गया था। घर में वायरिंग हमेशा पैरेलल में करते हैं और पैरेलल ग्रुपिंग में वोल्टेज सेम होता है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, इसलिए घर में जब भी वायरिंग करेंगे पैरेलल में करेंगे। तो आप अगर ये रेशियो निकालना चाहें R1/R2, देखिए R का जो फॉर्मूला आप पढ़ा था, R का फॉर्मूला था V²/P। R का फॉर्मूला R1 तो यहाँ P1 करेंगे, R2 लिखेंगे V²/P2। V को V1 V2 नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि V सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। दोनों को आप डिवाइड कर दो तो एक फॉर्मूला बन जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड। क्या आएगा, R1/R2 बराबर होगा V²/P1 और ये इंटू में कर दिए P2/V²। V² कैंसिल, बराबर P2/P1। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला, हमने यही फॉर्मूला यहाँ लगाया। देखिए R1/R2 बराबर P2/P1। V से यहाँ में कोई खास काम नहीं है, V कैंसिल हो गया, देखिए कट रहा है आपका, सिर्फ P2 और P1 से काम है। अब आप डिवाइड करके ये रेशियो निकाल लें। अब देखिए किलोवाट किसका यूनिट है, सिर्फ किलोवाट है तो वो पावर का यूनिट होगा, लेकिन किलोवाट आवर लिखा हुआ है। अब ये एनर्जी का हो जाएगा। ये दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। किलोवाट आवर में भी बोल देते हैं कि ये पावर का यूनिट है, यहाँ आवर लगा हुआ है। ये पावर गुने टाइम, दैट इज एनर्जी। पावर गुने टाइम, आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला पावर इंटू टाइम। पावर का हो गया किलोवाट और टाइम का आवर, तो किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ एनर्जी। किलोवाट आवर को ही kWh लिखते हैं। तो 1 kWh किलोवाट आवर इज इक्वल टू द 36 इंटू 10⁵ जूल। या अगर पॉइंट का अगर हम आगे पीछे करें तो 3.6 गुने 10⁶ जूल होगा। अब ये सवाल है कि इसको कैसे, ये आंसर कहाँ से आया। ये क्वेश्चन 2 नमाज का क्वेश्चन एक दो बार पूछा भी गया है आपको, कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इंटू जूल। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट दैट इज 1000 वाट, 1 आवर 3600 सेकेंड। अब देखिए वाट किसको कहते हैं, जूल पर सेकेंड को ही वाट कहते हैं। सेकेंड कैंसिल, तो 36 इंटू 10 पे पावर देखिए कितना आया, 5 आया जूल। इसी में पॉइंट अगर डालते हैं अगर पॉइंट डालते हैं ये 10 पे पावर 6 हो जाएगा। इस तरह से बड़ी आसानी से ये कन्वर्ट हो गया 1 किलोवाट आवर। या तो ये बोले आप, या फिर बोले 3.6 इंटू 10⁶ जूल। kWh का फुल फॉर्म याद हुआ आप लोगों को, kWh किलो वाट आवर। एक्चुअली में देखिए हम लोगों को अब जो काम है वो बिजली बिल निकालना है। इलेक्ट्रिक बिल कैसे, आप अपने घर का आप इलेक्ट्रिक बिल निकाल सकते हैं, कहीं का भी इलेक्ट्रिक बिल नापने के लिए अलग एक सिस्टम है जिसका नाम है BOT। इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो ट्रेड मतलब होता है व्यापार, बिजनेस। तो सरकार क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है और आपसे बेच लेती है। तो इसके लिए एक बोर्ड बनाया गया जो तय करता है कि क्या रेट होना चाहिए यूनिट का।
उसको हम लोग कहते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इसमें यह तय किया गया है इन बीओटी आपका एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। जब आप 1 किलोवाट एनर्जी खर्च करते हैं तब जाकर आपका 1 यूनिट आता है। इसको उल्टा भी आप रख सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू द 1 यूनिट। अगर ये याद है आपको तो आप इलेक्ट्रिक बिल निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, इलेक्ट्रिक बिल कैसे निकालेंगे आपसे। जैसे कह रहा है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक बिल ऑफ एनएससी देते हैं, कोचिंग का ही नाम देते हैं एनएससी क्लासेस, इन विच मानते हैं कि 20 फैंस हैं of 220 volt and 60 watt are used 20 hour daily, and 10 LED of 220 volt 9 वाट लिखते हैं लेकिन हम 10 वाट ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा आपको इजी हो, आर यूज्ड 10 आवर डेली। तो करना क्या है आपको, इलेक्ट्रिक बिल निकालना। देन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक बिल ऑफ सितंबर महीने, देते भी सितंबर महीना गुजरा है, सितंबर 2020। इफ cost of electricity cost of electricity per unit is RS6 ₹6 बन जाएंगे। कैसे बनाएंगे आप देख लीजिए, पहले सीख लीजिए फिर आप लोग भी बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। पहले हम फैंस की बात करें। फॉर फैन का पावर से मतलब होता है हम लोगों को, किसी का भी पावर कितना है फैन का, 60 वाट। वोल्ट से हम लोगों को कोई काम नहीं होता है। यहाँ पे वोल्ट से कोई मतलब होता, 220 वोल्ट का आपके घर में सप्लाई आता ही है जनरली, है ना, स्टैंडर्ड वही है। पोल से जो आता है किसी के घर में भी डोमेस्टिक यूज के लिए वह 220 वोल्ट का, ठीक है, वो तो फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो पावर है हमारा 60 वाट और नंबर ऑफ फैंस कितना है 20, तो एन लिख सकते हैं ना, 4 फैंस, एन कितना है 20, और टाइम हमारा कितना है 20 घंटा एक दिन में। लेकिन सितंबर महीने में 30 दिन होता है, तो कितना हो गया 600 आवर। एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े हैं, पावर गुणे टाइम। एक के लिए, एन के लिए तो एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक के लिए पावर इंटू टाइम, एनर्जी बराबर पावर इंटू टाइम। पावर कितना हो गया 60 वाट, टाइम कितना हुआ 600 आवर, ये कितना आया 20, कितना है 72, और जीरो कितना आ रहा है 1 2 3 4, इतना वाट आवर। या आप ऐसे नहीं लिख करके आप जीरो भी लिख सकते हैं, कितना 1 2 3 4, इतना वाट आवर। इसको किलो वाट आवर में चेंज करना जरूरी है क्योंकि हम जानते हैं 1 किलोवाट आवर ही एक यूनिट होता है, इसलिए इसको किलो वाट आवर में बदलना पड़ेगा आपको। तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करेंगे, ये किलोवाट आवर आ गया, 30 कैंसिल हो गया, 720 किलोवाट आवर, इसको इवन बोलेंगे। पहला एनर्जी हमारा निकला। पंखा जो है 720 किलोवाट आवर का एनर्जी खर्च कर रहा है। अब हम आइए क्या लगा हुआ एलईडी। अब फॉर एलईडी, एलईडी का फॉर्म जानते हैं कोई, एलईडी मीन्स होता है लाइट इमिटिंग डायोड।
एलईडी कैट लगा हुआ है 10, एन हो गया 10। पावर इसका कितना है 10 वाट। टाइम कितना है 10 आवर एक दिन में। सितंबर महीना 30 दिन का होता है 300 आवर। एनर्जी बराबर पावर इंटू टाइम गुने नंबर। पावर हो गया फिर 10 वाट टाइम 300 आवर, नंबर हो गया 10। 3 इंटू 10 पे पावर या 3 पे कितना जीरो आ गया 4। इसको फिर किलोवाट में चेंज कीजिए। बाई क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। किलोवाट आवर 30 कैंसिल तो 30 किलोवाट आवर। इसको हम लोग कहेंगे U2, इसको कहेंगे E2। अरे ये तो E1 ही है, ये 2 कैसे लिखा गया। ये हमारा E1 है। अब टोटल एनर्जी कंजम्पशन, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, पंखा और बॉल मिला के टोटल कितना आएगा E1 प्लस E2। E1 720 प्लस 30 तो 750 किलोवाट आवर। अब आप देखिए 1 किलोवाट आवर इज 1 यूनिट, तो 750 किलोवाट आवर इज 750 यूनिट। तो बिल कितना हो जाएगा। एक यूनिट का दाम कै रुपया है, देखिए यहाँ पे 6 रुपया है। इतना यूनिट आया है इंटू 6 इतना रुपीस आएगा। 600 6 पंचे 30 फिर 42 दिन इतना रुपए का बिल आएगा। 4500 रुपए का इलेक्ट्रिक बिल आएगा। यहाँ एनएससी मतलब वो मेरे एसी में है कितना है। तो चलो यार इसमें आप पहले इसको लिख लें, फिर इस तरह का आपको भी बनाना है, होमवर्क भी मिलेगा। पहले इसको नोट कर लें। लिखने जाता है कि नहीं।